बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। हमारे साथ इस वक्त हैं फराज साहब। और फराज साहब पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फराज साहब एक लंबा अरसा तक दुबई में रहकर आए हैं। कनाडा में भी कंपनी इस्टेब्लिश करके आए हैं। इनकी सऊदी अरेबिया में भी कंपनी इस्टेब्लिश है और अज़रबैजान में भी इनके बिजनेस के ऑपरेशन हैं। फराज साहब मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे कोची हैं, मुझसे कंसल्टेंसी लेते हैं, गाइडेंस लेते हैं। और मेरी रिकमेंडेशन पे फिर इन्होंने आकर खुद चेक किया तो पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है इन्होंने जाना कि अल्हम्दुलिल्लाह कितना पोटेंशियल पाकिस्तान में है और कितनी प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इन्हेंस हो सकती है। और उसमें ये पाकिस्तान में इंशाल्लाह एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी GIS सॉल्यूशंस के नाम से लिस्ट करवा रहे हैं। वो इन द प्रोसेस है। उसमें आप शेयर होल्डर बनना चाहें या आप डायरेक्टर बनना चाहें तो फराज साहब के साथ आप रब्ता करें। नीचे नंबर उनके दिए हुए। तो फराज साहब से मैं एक सवाल आज करना चाह रहा हूँ कि हम एक दूसरे को ना एक काफ़ी दिनों से हम जब भी हमारी मुलाकात हो रही थी, एक दो साहब हैं जो यूट्यूब के ऊपर बड़े एक्टिव हैं, दो दो ढाई ढाई लाख उनके सब्सक्राइबर भी उन्होंने हुए हुए हैं, जो कभी कॉमेडियन लेके साथ बैठा लेते हैं, कभी किसी बिल्डिंग के सामने जाके खड़े हो जाते हैं, कभी वो गाड़ियों हम बेचने लगते हैं, कभी वो खाली ज़मीन बेचने लगते हैं कि ये अरबों रुपए की हो जाएगी। और मिलीनियर से नीचे, बिलीनियर से नीचे वो बात ही नहीं करते। ना उनका कोई प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है, ना उनकी कोई सक्सेस स्टोरी है। तो देखें, हम कल भी बात कर रहे थे, हमारा खुदा ना खास्ता कोई नेगेटिविटी फैलाना मकसद नहीं है। मैं ये समझता हूँ, जो मैंने मोहतरम भाईजान कासिम अली शाह साहब को भी जब भी मेरी उनसे मुलाकात होती है, कि जब अल्लाह ताला आपको इज्जत देता है, कोई फोरम देता है, लोग आपसे सुनते हैं, तो आपको खल्के खला की भलाई की, जो खल्के खुदा है उसकी भलाई के लिए आपको जो भी चीज़ें आपकी समझ में आती हैं वो आपको बतानी चाहिए ताकि लोग उससे बचें। हमारे मुल्क में लोग लालची बहुत हैं, झूठ की बात को बड़ी जल्दी मान लेते हैं और बाद में रोते हैं फ्रॉड कराने के बाद। पहले इस्लामाबाद में भी प्रॉपर्टी में ये काम हो चुका है, अरबों रुपए लेके लोग भाग गए हैं। आप खुद नहीं सोचते कि एक पहाड़ी के ऊपर एक तखयलाती बिल्डिंग है, उसका किराया कैसे मिलेगा हमें। अब इसी तरह तखयलाती कारोबार खड़े हो रहे हैं, वो उनका स्टाइल है बड़ा $1 मिलियन बिजनेस, $1 बिलियन, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4। उस सारी कहानी का मकसद ये होता है कि लाख है तो लाख ला के फंसा दो, करोड़ है तो करोड़ ला के फंसा दो। तो अब मैं फराज साहब से चाहूंगा कि जरा ये भी अपने तजर्बात की रोशनी में, यूएई में इनका तजर्बा मुझसे बहुत ज्यादा है, ये यूएई में की अपनी तजर्बात की रोशनी में जरा बताएं कि इन्होंने क्या फिगर आउट किया। ओवर टू यू फराज भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, अस्सलाम। जहाँ तक मैंने यूएई में काम किया और वहाँ की मैंने जो है इकोनॉमी में जो है कंट्रीब्यूट भी किया, बिजनेस भी किया। सर, वहाँ पर जो बिजनेस है वो काफी लीगलाइज्ड है, लाइक पाकिस्तान, पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह भी। और वहाँ पर अगर किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको उस कंपनी का अच्छी तरह बैकग्राउंड चेक करना चाहिए कि आया उस कंपनी की टीम कहाँ है, उस कंपनी की टीम की लिंक्डइन प्रोफाइल्स कहाँ हैं, उनका ऑफिस कहाँ है, वो कहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, कितने लोग उस कंपनी के वीजास पर हैं, उनके एसेट्स कहाँ लाए करते हैं, उनके एसेट्स की कहाँ है टाइटल डीड्स, और उनकी कहाँ है बैंक बैलेंसेस और बैंक स्टेटमेंट्स और ऑफिशियल इक्विटी डॉक्यूमेंट्स उनके कहाँ पर है, उनकी चैम्बर रजिस्ट्रेशंस कहाँ पर है। अगर वो आपसे अपने बिजनेस में पैसा लगवाते हैं तो क्या वो आपको गवर्नमेंट इशूड शेयर सर्टिफिकेट देते हैं या नहीं देते हैं। तो वहां की कंपनीज में अगर आप कुछ इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली यू गेट द इक्विटी शेयर और आपको उसका शेयर सर्टिफिकेट भी मिलता है। और वेरी लाइक पाकिस्तान, दुनिया भर में कॉर्पोरेट वर्ल्ड एग्जिस्ट करती है और वहां पर भी लिस्टेड कंपनीज एग्जिस्ट करती हैं और वह बाकायदा अपने शेयर होल्डर्स को शेयर सर्टिफिकेट्स देती हैं। एवरी 3 मंथ्स वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करती हैं, अपनी एक्टिविटीज को वो रेगुलरली पोस्ट करती हैं, जिन जो कि ग्राउंड पे एग्जिस्ट करती हैं, जो जी। कि प्रॉपर बैंकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से प्रूव होती हैं। सो ये सब बैकग्राउंड चेक सब बहुत जरूरी है टू इन्वेस्ट इन एनी कंपनी इन द वर्ल्ड। हम अच्छा, इस तरह अभी जो जब है मैं आपसे ख्याली बात फील्ड में नहीं कर रहते। रहा था तो मैं लोगों को जरा क्लियर कर दूं उनकी इंफॉर्मेशन के लिए भी, और फिर आपसे मैं आगे वजाहत इस लेवल पे चाहूंगा। मैंने कहा साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको इंटरवीन, सॉरी, कट करता रहूंगा ताकि वो दरमियान में आपकी कंपनी के बारे में भी हम बात करते रहें।
देखें, जो जी सर। कंपनी बनती है वो सबसे पहला स्टेप होता है SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह दुबई में LLC कंपनी बनती है, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी उसे कहते हैं, वो कंपनी रजिस्टर होती है। जब SEC पे कंपनी रजिस्टर होती है तो उस कंपनी का एक आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है, जिसके जी सर। अंदर डिटेल्स होती है। उसके साथ डिटेल्स होती है उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। अगर जी सर। आपने उस कंपनी के बारे में वेरिफिकेशन करनी हो, नंबर 1 आप SCCP से कर सकते हैं। नंबर 2, हर जो शेयर होता है, शेयर होल्डर के लिए एक रजिस्ट्रार अपॉइंट किया जाता है, जो आपको शेयर्स की पोजीशन, अगर आप शेयर होल्डर हैं, अनलिस्टेड भी है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है, उसका कोई स्ट्रक्चर है, तब भी रजिस्ट्रार जो है आपको फिजिकल शेयर इशू करता है, या CDC में, आप लिस्टेड कंपनियों के तो CDC के जरिए नंबर्स होते हैं, हर शेयर का नंबर होता है, वो आप उससे मुकम्मल इंफॉर्मेशन दोनों से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती तो वो कंपनी है ही नहीं। इवन जी लोग सर। कंपनियां बनाकर भी फ्रॉड कर जाते हैं, वो एक अलग चीज है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बारे में जैसे मुझे मेरे बहुत से दोस्त कहते हैं, मेरे एक शागिर्द भी हैं अजरबैजान में, अली भाई हैं, उन्होंने मुझे बड़ी बार कहा कि जी आप हमें प्रमोट करें। मैं अक्सर उनके साथ वीडियो एक दो बार भी आ गई। उन्हें मैंने ये कहा था, जिस दिन आपकी कंपनी लिस्ट हो जाएगी उस जी दिन सर। मैं आपके साथ बिल्कुल हर तरह की प्रमोशन आपकी करने में आपके साथ हूँगा, क्योंकि लिस्टेड कंपनी हर क्वार्टर, हर 3 महीने के बाद अपने अकाउंट SCCP को भी भेजती है, स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजती है, और वो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के ऊपर आपको नजर आ रहे होते हैं। आप वहां से जी डाउनलोड सर। करके उनकी रिपोर्ट जो है उसको, उनका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, बैलेंस शीट, हर चीज जो है वो उधर मौजूद है। इसके अलावा एक और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर बहुत बड़ा एडिशनल एडवांटेज होता है कि जब कोई किसी किस्म की कोई तब्दीली है, फर्ज करें फराज साहब की कंपनी GIS है, कल ये समझते हैं कि जी हम एक्वायर करने लगे हैं फलां प्लांट, हम फलां चीज़ खरीदने लगे हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब उसकी रेजोल्यूशन करता है तो वो नोटिस SCCP को भी जाता है, वो PSX को जाता है, और शेयर होल्डर के पढ़ने के लिए वो ऑनलाइन अवेलेबल होता है। जी Anybody सर। which is an existing shareholder or can be a potential shareholder in the company read all those documents and then he make up his mind and then he take his decision. ये 10 रुपए का एक शेयर खरीदने के लिए मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ कि जो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात करते हैं खड़े होके कि जी ABC ग्रुप, मैं हूँ जरा सा तोतला के बाल शाल बना के कोट पहन के, हम मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ डॉलर हैं, हम गाड़ियों के बिजनेस में भी हैं, हम यहाँ सराह के अंदर, वो भी सराह वाली भी मैं इनसे, दुबई की प्रॉपर्टी के हालात भी फराज भाई ने, वेयर नो वेयर द शू पिंचेस, ये इनसे मैं इनके अपने फ्लैट की कहानी भी जानना चाहूंगा कि वो भी आज की वीडियो में ये शेयर करें हमारे साथ। तो सर अब इस कॉन्टेक्स्ट में आप बात को आगे लेकर चलें ताकि ये आज क्लैरिटी हो जाए लोगों को। जी सर। सर देखिए, कोई भी जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है वो जब तक जो है गवर्नमेंट के अंडर रेगुलेटेड नहीं है, आप वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। अभी यूएई में अगर कोई भी प्रॉपर्टी है वो पहले रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में लिस्टेड होती है, और वो लिस्टेड प्रॉपर्टीज ही ट्रांजैक्ट हो सकती हैं। उसके अलावा जो नहीं, वो है डेजर्ट में बहुत। जो तस्वीर दिखा रहे थे खड़े हो गए कि जी सर अरबों रुपए की हो जाएगी ये, आप यहाँ पे आज जो है मेरे साथ आए, उसके बाद मैं आपको दोबारा मिलूंगा ही नहीं, वो क्या, वो जरा सर कहानी क्या थी? हाँ। सर किसी भी लैंडस्केप पे मैं आज खड़ा हो जाऊं और कहूं कि जी ये बिलियंस की लैंड है, तो वो तो सर लैंड लिस्टेड लैंड तो नहीं है, वो ट्रांजैक्टेबल लैंड तो नहीं है। उसके लिए म्युनिसिपैलिटी डॉक्यूमेंटेशन लानी पड़ती है, वो बाकायदा पब्लिसाइज होती है और पब्लिश होती है ऑन प्रॉपर अथॉरिटी फोरम्स। ऐसे किसी भी लैंड को आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। कल को तो मैं कहीं भी खड़ा हो जाऊं दुनिया में जाके, न्यूयॉर्क में खड़ा हो जाऊं, कहूं ये बिल्डिंग जो है मैं लिस्ट करने लगा हूं, या ये बिल्डिंग मैं बेचने लगा हूं, खरीदने लगा हूं, तो दैट्स नॉट हाउ वी गो अबाउट वो इट, सर दैट्स दो नॉट व्हाट वी तीन कॉल बिजनेस। मॉडल्स को हायर कर लेते हैं, या कुछ कॉमेडियन है हमारे, या कुछ हमारे एंकर हैं। ये जो एंकर और जो लोग होते हैं ना, देखें ये कई बार लोग जो है वो शाहिद अफरीदी को देख लिया, वसीम अकरम को देख लिया, और फलां वो तो मॉडलिंग के पैसे लेते हैं, दे आर मॉडल्स, वो उसके चार्जेस लेते हैं और वो बोल देते हैं। तो ये जो लड़कियां आपको एंकर मिलती हैं खूबसूरत मेकअप लगाए हुए, ये बेसिकली स्ट्रगलिंग यूट्यूबर्स होती हैं, या ये स्ट्रगलिंग जो है वो उसके ऊपर टीवी चैनलों के ऊपर एंकर्स वगैरह होती हैं, वो पर शूट पैसे लेती हैं। जो भी पैसा उनका है वो बैठ के बोल देती हैं, आप उन्हें जिंगल कहेंगे वो आपकी कंपनी का, तो वो आपका जिंगल गा देंगी कंपनी का। और अगर आप वो कहेंगे कि जी आप बन के सूट शूट पहन के कि जनाब फराज साहब आप अब नई प्रॉपर्टीज कहाँ खरीद रहे हैं, कहते हैं मैं तो अरब रुपए से नीचे बात। एक दिन वो साहब फरमा रहे थे एक वीडियो में, पहले मैं
कमेंट देने लगा, मुझे गुस्सा तो बहुत आया, पर मैंने कहा यार क्या फायदा यहाँ कमेंट उनके पेज पे देने का। बेहतर है अपने सोशल मीडिया पे बात करूंगा। कहते हैं मैं 40 से 50 बिलियन डॉलर पर मेरा, जब अभी 1 बिलियन डॉलर पे हूं मैं, 40 से 50 बिलियन डॉलर पे जब हमारा ग्रुप पहुंच जाएगा तो फिर मैं इसका आईपीओ लाऊंगा। तो मैं दिल मेरा किया कि मैं उनसे पूछूं कि 50 बिलियन डॉलर आपको पता भी है होते कितने हैं? इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट की टोटल कैपिटलाइजेशन 40 बिलियन डॉलर से नीचे है, और 1 बिलियन डॉलर की आई डाउट के कोई कंपनी इस वक्त हमारे इधर लिस्टेड होगी। और लिस्टेड। वो कहीं लिस्टेड नहीं है। आज तक उस बंदे ने ना ये बताया है कि वो पैदा कहाँ हुआ, ना बताया वो इतने साल कहाँ रहा। देखिए आप इतने साल, हमने फराज भट्ट साहब को ट्रैक करना है या जवाद हफीज को ट्रैक करना है, तो बेशुमार इंटरव्यूज पड़े हुए हैं, बेशुमार चीजें पड़ी हुई हैं कि हम किस घर में पैदा हुए, स्कूल किस में गए, कॉलेज में किस में गए, यूनिवर्सिटी में किस में गए, किस डेट से। मतलब मैं 1993 से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मेंबर हूँ, ठीक है ना, 1993 से। तो उसका जो सर्टिफिकेट है उस पर लिस्ट लिखी होती है। मैंने जितनी कंपनियां इनकॉर्पोरेट कराई उनके सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मेरे पास पड़े हुए हैं। तो आपका एक भी डॉक्यूमेंट आज तक आपने नहीं दिखाया है, एक भी चीज आपने नहीं दिखाई है। फराज साहब का हम नीचे अटैच कर देते हैं, इनका लिंक्डइन प्रोफाइल, इनका लिंक्डइन के ऊपर हर डिटेल मौजूद है। इनकी कंपनी दुबई में भी लिस्टेड है, सऊदी अरेबिया में भी लिस्टेड है, और कनाडा में भी लिस्टेड है। अजरबैजान में अभी कुछ प्रोसेसेस में इन प्रोसेस है, इसलिए हम उसको एज अ लिस्टेड कंपनी नहीं कहते, बट सून व्हेन इट विल बी लिस्टेड वी विल आल्सो शेयर द डिटेल्स। और पाकिस्तान में तो मैं खुद इनका कंसल्टेंट हूँ। ये पीएसएक्स के ऊपर लिस्ट इंशाल्लाह होंगे तो मैं इनकी कंपनी को प्रॉपरली लोगों को कहूँगा कि इनके साथ अटैच हूँ, क्योंकि वो लिस्टिंग एक लीगल रिक्वायरमेंट है, हर बंदा डॉक्यूमेंट देख सकता है। अब मैं इनसे पूछता बिल्कुल। हूँ कि एक तो ये दो बातें बताएं, एक तो अनरियलिस्टिक जो प्रॉफिट, कभी गाड़ियों के बिजनेस में, कभी प्रॉपर्टी के बिजनेस में। इन्होंने खुद भी फ्लैट एक अपना अपने लिए लिया था, और जब इनको पैसों की जरूरत थी तो उस पे इनके साथ क्या हुआ, अंधाधुंध जो लोग दुबई में फ्लैट खरीद रहे हैं या कनाडा जाने की सोच रहे हैं। देखिए कनाडा दो सूरतों में आप जाते हैं। एक सूरत तो ये है कि आप एज एन एक्सपर्ट जा रहे हैं हाथ हिलाते हुए, आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा, वो 1000-2000 डॉलर जो प्रोसेसिंग फीस है, लैंडिंग राइट्स है, थोड़े से पैसे हैं, वो 5 6 8 10 लाख रुपए का खर्चा है, और आप और आपकी फैमिली को पीआर मिल गई और आप लैंड कर गए और आप इंजीनियर डॉक्टर हैं, वहाँ काम शुरू कर दिया। वो तो ठीक है, आप बलचा लें, मजदूरी करें, पंप पे डालें, जाके पेट्रोल डालें, अपनी तालीम को बेहतर करें, लोकल कोर्सेज करें और एक ज़िंदगी का आगाज़ करें। और फिर उससे आप ज़ाहिर कमाएंगे ही, लाहौर में भी शुरू करेंगे, जापान में भी शुरू करेंगे, तो आपने कहीं से स्टार्ट लेना है। एक जो बेवकूफ़ बनाया जा रहा है मिडिल एज लोगों को, 8-10 करोड़ रुपया लगाओ और आप उसमें, वो बंदे को समझ तब लगती है जब 10 करोड़ जीरो हो चुका होता है। जैसे मैंने एक भी कल परसों भी एक वीडियो गल्फ में ही एक रिकॉर्ड करवाई, तो उसमें मैं कह रहा था कि गल्फ में पाकिस्तानी हैं, वो ये समझते हैं कि अब यार हम आगे कनाडा, रिटायरमेंट कनाडा या अमेरिका या इधर ऐसा कोई ले लेते हैं इमिग्रेशन। भाई वहां पर 49% तक कई कैटेगरी में टैक्सेशन है। आप एक बार आ तो जाते हैं, वो जैसे फिल्मों के अंदर होता है ना, ये वन वे स्ट्रीट है, आ तो गए हो, हम्म। निकल नहीं हम्म। पाओगे। इसी दैट्स राइट। तरह आज़रबाईजान में जो ब्लाइंडली प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ना आपको उन मोहल्लों का पता है, ना आपको उन इलाकों का पता है, ना आपको उन सड़कों का पता है, ना आपको उन गलियों का पता है। आप खरीद तो लेंगे, खरीदने के बाद आपको पता चलेगा कि जो प्रॉपर्टी आप 1 लाख डॉलर की ली है वो 40,000 डॉलर की है, और जब उसे बेचने जाएंगे तो बाहर ही नहीं होगा। ऐसे कई इलाके हैं कि जहां बाहर ही नहीं है। वो बाजार जब बंदा ट्रैप हो रहा होता है, हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी नेगेटिविटी फैल गई है, आज की वीडियो में वो भी करेक्ट करना चाहता हूँ। और फराज साहब से पूछना चाहता हूँ कि ये 4 मुल्कों में पहले काम कर चुके हैं, दिस इज अ फोर्थ कंट्री। तो इनको क्या, क्यों ये पाकिस्तान आए हैं? इनके पास तो माशाल्लाह बहुत पैसे हैं, 1 अरब रुपए तक इनकी कंपनी यहाँ पे इन्वेस्ट पाकिस्तान में करना चाह रही है, जो कि प्रूव हो गया है। तो ये पाकिस्तान क्यों आए हैं कनाडा छोड़ के, कि कनाडा में क्यों नहीं वो दूध और शहद की नहरें इनको नजर आई कि जो यहाँ पर मैंने इनको दिखा दी हैं, या क्या वजह? हम इनसे स्ट्रेट क्वेश्चन पूछते हैं, सही लक्कल आदमी है, 18 साल में हाई पोजीशनों पर काम करते रहे हैं, दुनिया देखी हुई है उन्होंने। तो भाईजान ये जो लोग पाकिस्तान से जिंदा भाग और पाकिस्तान से निकलो, और ये तो वो क्या शहद और दूध की नहरें बह रही हैं उन मुल्कों में? आप तो माशाल्लाह तीनों चारों मुल्क देख कर आए हैं, आपकी कंपनियां चल सर रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं सर। सर पूरी दुनिया में वक्त, हालात और इंसानी वाकयात सेम है।
बल्कि अच्छा, बाहर के मुल्कों चाहिए तो में ये हम था कि आप मुझे पाकिस्तानी, कनाडा मोटिवेट करके बुला लेते, मैंने आपको पाकिस्तान बुला लिया, ये आपके साथ हुआ क्या है? हमें जरा समझाएं तो। जी सर। सर बात यही है कि सर हमें उस जगह का पता नहीं, हम वहां पर पले बड़े नहीं, वहां के हम अप्स एंड डाउन्स नहीं जानते। दुनिया में तमाम इंसान तो सेम है। यहाँ पर आप कहते हैं कि भाई जितने अच्छे लोग हैं या बुरे लोग हैं, वहां पर भी उसी तरह ही अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं। और सर ये है कि वहां पर आपको जब जिस जगह की नॉलेज ही नहीं है, पता ही नहीं है, और जब वहां जाके आप एक चीज को इन्वेस्ट करते हैं, तो आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो लामहला